आंवला क्षेत्र में मारपीट की शिकायत पर एक नामजद समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला गांव बहोड़ा खेड़ा के रहने वाले विनोद ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि वह अपने खेत से दवा लगाकर मोटरसाइकिल से पिता को साथ लेकर घर वापस आ रहा था। तभी रेवती के कई उम्र अज्ञात लोग रास्ते में खड़े तो उन्होंने उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया और जाति सूचक शब्द कहते हुए चल रहे मुकदमे पर फैसले का दबाव बनाने लगे। जब उसने कहा कि मुकदमे में मेरा कोई हाथ नहीं है तो उसके साथ मारपीट की। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर कई उम्र अज्ञात खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला गांव मऊचंदपुर की रहने वाले हिना पुत्री अली जान की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व देवचरा के अजीम के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से संपन्न हुई थी, जिसमें काफी दान दहेज दिया गया, मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। वे उसे दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर और 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। ससुराल पक्ष के लोगों से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता परेशान होकर अपने साथ 8 माह की बेटी को लेकर अपने मायके चली आई। तब से वह वहां रह रही, कई वर्षों शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर न्यायालय की शरण ली, जहां पर मुकदमा विचाराधीन है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने फैसले का दबाव बनाया। परेशान होकर पीड़िता ने एसएसपी बरेली से शिकायत की, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने अजीम, खुर्शीदन, उईम, आजाद, फरहाना, आफरीन, न्याज अहमद, मालिक ठेकेदार व 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम आबादानपुर कस्बा तहसील आंवला जिला बरेली के लोगों ने इकट्ठे होकर उपजिलाधिकारी आंवला को एक शिकायती पत्र सौंपा और बताया कि उनके गांव में शिवजी का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिसमें लोगों ने मंदिर का प्रबंधक नारायण पुत्र पुन्नी व अशफाक पुत्र बली अहमद को बना दिया था। मंदिर के नाम 9 बीघा जमीन है। वही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सभी आरोपी मंदिर में कोई साफ सफाई, पूजा पाठ, भंडारा आदि में कोई भी खर्च नहीं करते, जबकि धन स्वयं खर्च कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें खेती वगैरह से लाखों रुपए की आय होती है, जिसको मंदिर पर खर्च किया जाना चाहिए, मगर ये लोग स्वयं अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। उन्होंने इसकी ओर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें भीमसेन मौर्य, नीरज मौर्य, रामलाल मौर्य, हर प्रसाद, प्रदीप, धर्मेंद्र, उमेश मौर्य, राजीव मौर्य, श्रीपाल मौर्य, नरेश, अनिल कुमार, सतीश, श्यामलाल, दिव्य शिवम मौर्य, बबलू, हरप्रसाद, चंद्रपाल, हरकिशोर मौर्य, सुमन देवी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला तहसील क्षेत्र में नशे के इंजेक्शन व अवैध दवाओं की बिक्री की गोपनीय सूचना के आधार पर जांच की गई। बता दें कि जिलाधिकारी बरेली के आदेश के अनुसार तहसील आंवला में राजेश कुमार एवं अनामिका अंकुर जैन औषध निरीक्षक के द्वारा विभागीय टीम के साथ छापे की कार्रवाई की गई, जिसमें फर्म मैसर सिद्दीकी मेडिकल स्टोर सिरौली एवं राज मेडिकल स्टोर महमूदपुर तहसील आंवला की जांच की गई। इस प्रकार उक्त सभी मेडिकल स्टोर्स के मौके पर जिन दवाओं का बिल नहीं दिखाया गया, उनकी बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है तथा मौके पर पाई गई अन्य कमियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको सहायक आयुक्त औषधि बरेली मंडल बरेली को आवश्यक कड़ी कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है और ये लगातार चलती रहेगी। तो सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बेटी के घर से भागने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई महिला मृत्यु। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग 16 वर्षीय पुत्री को गांव टांडा के बंटी, हरीश और चमेली देवी बहला फुसला कर ले गए थे, जिसमें लड़की अपने साथ अपनी मां के इलाज को रखे 2 लाख रुपए ले गई, जो कि उसके पिता ने जमीन गिरवी रख कर रखे थे। बेटी के जाने का सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिलहाल में उसकी भी मौत हो गई। आंवला पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सदस्यता अभियान से पहले की पदाधिकारियों के साथ बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर के एमके लॉन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक बैठक की। बैठक में जनता को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाने से पहले एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह रहे। बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि भाजपा की सदस्यता का अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी का हर कार्यकर्ता मेहनत कर पूरे संकल्प के साथ इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष बीर सिंह पाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना, रामनिवास मौर्य, प्रभाकर शर्मा, रामवीर प्रजापति, हरीश मौर्य, यशु गुप्ता, मनोज मौर्य, उषा सतीजा, मीना मौर्य, बीना रस्तोगी सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना आंवला। विधायक के नेतृत्व में देवरनिया में चला सपा का सदस्यता अभियान, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर जागरूकता अभियान के तहत रविवार को कस्बा देवरनिया में समाजवादी पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को जोड़ा गया। इसमें विधायक सहजुल इस्लाम ने भी शिरकत की। सदस्यता अभियान का आयोजन सपा महिला सभा की भोजीपुरा विधानसभा अध्यक्ष अब्बू खान के द्वारा किया गया। इसमें पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और मजबूत करने के लिए कहा गया। इसमें कार्यक्रम प्रभारी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव, भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक सहजुल इस्लाम, योजना सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद भारद्वाज, छात्र सभा का जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा, महिला सभा की विधानसभा अध्यक्ष अब्बू खान, नगर पंचायत देवरनिया के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद कैसर अंसारी, लक्ष्य सौरभ भारद्वाज, प्रमोद गंगवार, युवजन सभा के जिला महासचिव रितेश यादव के अलावा युवा फ्रंटल संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष अब्बू खान ने सभी का आभार जताया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रास्ते में घेरकर युवक के साथ मारपीट, 4 पर रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र देवरनिया के गांव एटावा निवासी धर्मपाल पुत्र कोमल प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 अगस्त को समय करीब 8 बजे रात्रि में गांव की दुकान पर घर के कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के अमरपाल, नौबतराम, रामू व राम बाबू ने उसे घेर लिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। जब उसने उसे गाली देने से मना किया तो वह उसके साथ आमादा फसाद करने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे और उसे लात घूंसों व लाठी डंडों से मारपीट की। शोर शराबा सुनकर उसके भाई प्रेमपाल व राजेश उसे बचाने आए तो उनके साथ भी बेसब्री धक्का मुक्की करने लगे और भीड़ ज़्यादा बढ़ने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मारपीट के दौरान धर्मपाल के शरीर पर गंभीर चोटें आईं। धर्मपाल ने उक्त विपक्षियों पर कानूनी कार्रवाई हेतु तहरीर देवरनिया पुलिस को दी है। इंस्पेक्टर देवर सिंह धामा ने बताया कि युवक की तहरीर के आधार पर अमरपाल, नौबतराम, रामू व रामबाबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। झंडी दिखाई गई वंदे भारत ट्रेन में मेरठ, लखनऊ, मदुरै, बेंगलुरु, चेन्नई, नागरकोविल वंदे भारत शामिल। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत की नियमित सेवा 1 नवंबर 2024 से लखनऊ से और 2 नवंबर 2024 से मेरठ सिटी से शुरू होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक मेरठ, लखनऊ, मदुरै, बेंगलुरु, चेन्नई, नागरकोविल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें 3 मार्गों पर कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। इस अवसर पर मेरठ सिटी स्टेशन पर आयोजित समारोह में जल शक्ति राज्य मंत्री यूपी दिनेश खटीक, ऊर्जा राज्य मंत्री अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत यूपी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मेयर मेरठ हरिकांत अहलूवालिया, सांसद लोकसभा अरुण गोयल, सांसद राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, MLA मेरठ रफीक अंसारी, अमित अग्रवाल, MLC मेरठ धर्मेंद्र, महाप्रबंधक उत्तर रेलवे शोभन चौधरी, DRM दिल्ली सुखविंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ रेलवे के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। मिनिस्टर ऑफ रेलवे श्री अश्विनी वैष्णव मेड ए हिस्टोरिक विजिट टू द रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु, मार्किंग a significant milestone for the institution. MOs Sri V. Somana and Sri Satish Kumar, who has now become the chairman and CEO of the Railway Board, have accompanied Sri Vaishnav. This visit, their first to the multidisciplinary divisional training institute, was marked by meaningful interactions with over 150 trainees, including drivers, assistant drivers, and technical staff. During the visit, Sri Vaishnav engaged openly with the trainees, listening to their concerns and addressing their long-standing demand for the change of uniform. The trainees advocated for a more comfortable and modern uniform, to which the minister agreed, recognized the importance of practicality and modernization. The visit also covered broader topics such as the training curriculum, infrastructure improvements, and career development. Sri Vaishnav's approach was collaborated, seeking suggestions and demonstrating a commitment to inclusive decision making. MS Sri V. Somana and Sri Satish Kumar actively participated in these discussions, further emphasizing the leadership's dedication to addressing the trainees' needs. In a gesture that broke protocol, the minister, along with his colleagues, shared lunch with the trainees, fostering a sense of camaraderie and solidarity. This act resonated deeply with the staff, who felt heard and valued. The visit concluded with a sense of achievement, highlighted by a group photograph with the trainees, symbolizing a new era of trust and cooperation between the Ministry of Railways and
its dedicated staff. विशाल सक्सेना फॉर सस्ते कनेक्शन डिजिटल मुरादाबाद। नलगोंडा जिला क्षेत्र में सेल्फी लेते समय नहर में गिरी महिला। सेल्फी लेने के दौरान एक महिला गलती से नहर में गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और महिला की जान बचाई। ये घटना नलगोंडा जिले के बेमलापल्ली मंडल केंद्र में बाई नहर पर हुई। हैदराबाद से मिरियाला गुड़ा की ओर जा रहा एक परिवार मौज मस्ती करने के लिए नागार्जुन सागर की बाई ओर नहर पर गया, लेकिन अपने पति, छोटे भाई और बेटी के साथ सेल्फी लेते समय महिला का पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत देखा और एसएसओ की मदद से महिला को बचा लिया। उसे बचाने के लिए करीब 40 मिनट तक संघर्ष करना पड़ा। महिला के जीवित बच जाने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। मालूम को सेल्फी लेते वक्त गलती से फिसलने से कई लोगों की जान चली गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश के कारण युवक बह गए। चंद्रला पाडू मंडल के मुप्पाला गांव में भारी बारिश के कारण नदी को उफान होने पर बारिश के कारण सड़क पार करने की कोशिश में एक युवक बह गए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। विजयवाड़ा में भारी बारिश, लगातार बारिश से सभी सड़कें जलमग्न। दोपहिया वाहनों को कुछ और घंटों तक सड़कों पर नहाने की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने वयस्कों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों से सर्विस रोड पर वाहनों का डायवर्जन किया जा रहा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहनों को न चलने देने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को वीआईपी और सुरक्षा कर्मियों को सतर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। विजयवाड़ा में आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए। पोटीपाडू टोल गेट पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े भारी वाहन, बेंच सर्कल पर खड़े भारी वाहन, शहर की प्रमुख सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। शहर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर दिए गए। बिना पूर्व अनुमति के एस्कॉर्ट वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं देने का निर्देश दिए गए हैं। एमजी रोड पर बेंच सर्कल से ऑटो नगर तक खड़े वाहन, मुगलराजपुरम में टूटी चट्टानें, मुख्य चौराहों पर दमकल की गाड़ियों से पानी निकालने का प्रयास। पुराने शहर में आउटफॉल नाला उफान होने पर शहरों में घुसा पानी। निदमानूर से टंकसाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। छठी कक्षा के एक छात्रा की लॉरी से गिरकर मौत। छठी कक्षा की छात्रा कामेश्वरी की हापसीगुड़ा में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कामेश्वरी जब शाम को स्कूल से छुट्टी से बाद अपनी मां के साथ स्कूटी से घर आ रही थी तो लॉरी का पिछला पहिया पलट जाने से उसकी मौत हो गई। नो एंट्री के दौरान शहर में लॉरियां कैसे आ जाती हैं, ट्रैफिक पुलिस करके आ रही है। मृतक के माता पिता बच्चे की मौत के लिए अधिकारियों की लापरवाही की आलोचना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कार दुर्घटना। बता दें कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कार दुर्घटना हुई। ऐसा बताया जाता है कि कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था। हैदराबाद के बंजारा हिल्स के रोड नंबर 2 पर एक कार ने जमकर उत्पात मचाया। तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकरा गई। लामुनी मॉल में खड़ी एक कार एक ऑटो से टकरा गई और कार पलट गई। इस हादसे में कार और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि उस वक्त उसमें कोई नहीं था, इसलिए जान टल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के समय कार के चालक की पहचान नाबालिग के रूप में की गई है। पुलिस इसी बीच कार एक्सीडेंट के दृश्य वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इससे जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। बंजारा हिल्स पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना।